जय जवान, जय जवान। अब जवानों की बात आई तो ये कहते हैं कि 4 साल की भर्ती, 6 महीने का ट्रेनिंग। अरे 6 महीने में तो लेफ्ट राइट करना और यूनिफॉर्म पहनना नहीं आ पाता, आप सेना में भर्ती कर देंगे। और 4 साल बाद जो आदमी जब नौकरी करता है 60 साल में रिटायर होता है तो दादा बन जाता है, नाना बन जाता है। अब तो जो रिटायर होंगे हमारे जवान तो रिटायरमेंट के बाद शादी करेंगे। ये स्थिति ला दी। कहते हैं कि भाजपा के कार्यालय में चपरासी की नौकरी देंगे। खट्टर जी कहते हैं वहां से निकलने के बाद आपको नौकरी देंगे, इसकी गारंटी। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहीं है तो हरियाणा में 24% से ज्यादा। और वो कहते हैं कि अब आप पूरी वहां से सेना से रिटायर होइए, आपकी नौकरी पक्की। इसका मतलब क्या है? सेना में आरक्षण नहीं और उसके बाद आप भर्ती कर देंगे तो मतलब खट्टर जी पूरा हरियाणा में आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार दलितों के, आदिवासियों के हक, पिछड़ों के हक मारते रहे हैं और एक नया शिगुफा इन्होंने छेड़ा है। तो आरक्षण भी खत्म करने वाले हैं, नौकरी भी खत्म करने वाले हैं। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं, इस बात को, नेशनल हेराल्ड के मुद्दे को जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। और नौजवानों के साथ जहां सेना में भर्ती 3 साल से बंद है, रेलवे में भर्ती बंद है, सारे सार्वजनिक उपक्रम में वो बेचे जा रहे हैं, अब नौकरियां भी नहीं है। तो ये स्थिति बन रही है। तो पूरे देश के नौजवान और किसानों को साथ लेकर लड़ने की आवश्यकता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सब 24 घंटे के 60 नोटिस में पूरे देश भर के विधायक यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं सबका स्वागत और अभिनंदन करते हुए राहुल जी से केवल इतना कहना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी और छत्तीसगढ़ की जनता आपके साथ खड़ी है। आप आगे बढ़ें, हम हर लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो दिल्ली में कांग्रेस अग्निपथ योजना का यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। देश भर के कांग्रेस नेता यहां पर जुटे हुए हैं और इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, दिल्ली से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ देश भर से आए कांग्रेसी नेता यहां पर जुटे हुए हैं। सीएम भूपेश बघेल अभी संबोधित कर रहे थे, उन्होंने बड़ा आरोप यहां पर बीजेपी पर लगाया है और इसके साथ ही प्रदर्शन किया जा रहा है अग्निपथ योजना को लेकर। बीजेपी आरक्षण खत्म करने की कोशिश कर रही है, ये कहना सीएम भूपेश बघेल का। इसके साथ ही और भी कई आरोप यहां पर कांग्रेस जो है वो सरकार पर लगा रही है। देश भर में सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध किया जा रहा है और एक बड़ा प्रदर्शन आज कांग्रेस कर रही है। देश भर के कांग्रेस नेता दिल्ली में इस वक्त जुटे हुए हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में अग्निपथ योजना के विरोध में एक बड़ा प्रदर्शन आज दिल्ली में कांग्रेस का। अगर आप स्लोगन में लगे रहोगे तो असली बात नहीं आएगी तो क्या होगा? बीच बीच में स्लोगन शाउटिंग, जितनी ताकत है उससे आपको मैं करवाऊंगा। तो सीधी तस्वीरें दिल्ली से सामने आ रही है जहां पर अग्निपथ योजना का विरोध प्रदर्शन जारी है। तस्वीरों में राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, प्रियंका गांधी है, इनके नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल इस वक्त वहां पर प्रदर्शन को संबोधित कर रहे थे। आरोप वहां पर लगाया जा रहा है केंद्र सरकार पर कि केंद्र सरकार आरक्षण को खत्म करने की कोशिश कर रही है और लगातार पिछड़े वर्ग का हक मारने की कोशिश हो रही है। बैठेंगे, अपनी सिग्नेचर करके जाना है। अब हमारे राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता, राज्यसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन कार्यक्रम है। राहुल गांधी ने सभा को संबोधित किया है। आर्मी को कमजोर किया जा रहा है, ऐसा उन्होंने कहा है। केंद्र को अग्निपथ योजना वापस लेना ही होगा। आपको बता दें कि दिल्ली में सीएम भूपेश बघेल का भी बयान सामने आया है जिसमें युवाओं में काफी जोश है। उन्होंने कहा है, सीएम भूपेश ने युवा देश में बनी स्थिति देख रहे हैं, ये भी कहा है
हमें बड़े संघर्ष से दफ्तर पहुंचना पड़ा, सीएम भूपेश बघेल ने ये कहा है। तो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देख सकते हैं। आईसीसी दफ्तर में कांग्रेस का कार्यक्रम चल रहा है। राहुल गांधी ने सभा को संबोधित किया है। आर्मी को कमजोर किया जा रहा है, ऐसा राहुल गांधी ने कहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश दिल्ली से हमसे जुड़े हुए हैं। राजेश, और क्या अभी तक अपडेट है यहाँ पे? देखिए, कुछ देर पहले ही अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस का भारत के युवाओं के समर्थन में एक सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें राहुल गांधी जो है पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के वो थे, प्रियंका गांधी थे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे और देश से जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता, सांसद, विधायक आए थे वो इन कार्यक्रमों में शामिल हुए थे। और इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने ये कहा कि जब ईडी की कार्यवाही चल रही थी, जब ईडी के एक छोटे से कमरे में ईडी के अफसर जब उनसे पूछताछ कर रहे थे, तो उनको क्षण भर भी नहीं लगा कि वो अकेले हुए हैं या परेशान हैं, क्योंकि उनके साथ ये कांग्रेस की पूरी ताकत, पूरे देश भर के कांग्रेस की जो ताकत थी, युवाओं की जो ताकत थी, वो उनके साथ थी। उनका जो समर्थन था वो उनके साथ था, उनका जो पेशेंस था, उनके पेशेंस की वजह से उनको वहां पर पेशेंस मिल रहा है। तो ये बात आज उन्होंने लोगों को कही और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की जो योजना है, अग्निपथ योजना जो लाई गई है, वो योजना जो है वो आर्मी को कमजोर कर रही है, युवाओं के हित में ये योजना नहीं है और इसको लेकर एक लंबी लड़ाई यहाँ पर लड़ना है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि ईडी की लड़ाई तो वो लड़ लेंगे और जिन्होंने ईडी की लड़ाई में उनका साथ दिया है, देश भर के जो भी कांग्रेस के लीडर यहां पर पहुंचे थे, उन जिन्होंने भी साथ दिया है, उन सब का आभार व्यक्त किया और उनको कहना है कि अभी लड़ाई और भी यहां पर जारी। और आप देख रहे हैं कि तमाम दूर से कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता, युवा कांग्रेस के नेता, सांसद, विधायक, तमाम लोग यहां पर पहुंचे थे और सभी का एक तरह से समर्थन था राहुल गांधी को और यह संदेश था कि आप ईडी में अकेले संघर्ष नहीं कर रहे हैं, पूरी कांग्रेस आपके साथ में है। तो यही संदेश आज राहुल गांधी ने भी अपने कार्यक्रम के दौरान कहा और अग्निपथ योजना जो सरकार लाई है उसको लेकर उन्होंने कहा कि जब कृषि की कानून लाए गए थे तब भी राहुल गांधी ने बोला कि मैंने कहा था कि सरकार को इसको वापस लेना पड़ेगा। इसी तरह अग्निपथ योजना में भी सरकार को वापस लेना पड़ेगा। आप लोगों का साथ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का साथ उन्होंने यहां पर मांगा और कुछ देर पहले ही ये कार्यक्रम खत्म हुआ है। अब देश भर से जितने कांग्रेस के सांसद, विधायक और प्रतिनिधि मंडल आए हैं वो आज शाम को राहुल गांधी से मेल मुलाकात करेंगे। जी बिल्कुल, तो राहुल गांधी से यहाँ पे मुलाकात होगी और इस पे विचार चल रहा है कि केंद्र की जो अग्निपथ योजना है उसको वापस लिया जाए। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।